हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, अब मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध तथा फलन एक्सरसाइज 1.1 का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 9 से और 8 तक के क्वेश्चन इसके पिछले लेक्चर्स में हमने करा दिए थे। तो अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए, फिर इस पर विजिट करिए और क्वेश्चन नंबर 9 से आराम से समझिए। जब सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को आप करके आएंगे तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन करने के बाद अब कोई आपको डाउट बचा होगा सममित, स्वतुल और संक्रामक में। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि हम लोग एक साथ आपको पढ़ाएं, आप पढ़ें और आपके बोर्ड परीक्षा और भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू जेड और 0 इज लेस देन x और x इज लेस देन 12, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो अब यहाँ से समझना है कि जो तुम्हें दिया गया है, समुच्चय जो दिया गया है वो कहाँ से है। 0 से लेकर 12 तक के सभी नंबर्स क्या होंगे, समुच्चय में होंगे। ठीक है। दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए 1 और 2। इन दोनों में हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो संबंध दिया गया है वो किस प्रकार है, जरा देखते हैं। ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। 4 का क्या है, गुणज है। अब इसको चेक करते हैं सबसे पहले किस पर, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, हमने इसके पहले बताया है कि तुल्यता संबंध क्या होता है। वो संबंध जिसमें स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों होते हैं, वो संबंध क्या होता है, वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम स्वतुल्य की जांच करें तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना, सबसे पहले आपको अपने संबंध को चेक करना है कि संबंध क्या है, a माइनस बी और क्या लगा है, मॉड किसका, 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज। अब 1 माइनस 1, 1,1 कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। अब 1 - 1 क्या आएगा, 0 और 0 क्या है, 4 का गुणज है। 0 हर एक संख्या का गुणज होता है। ठीक है, तो 1,1 यानी कि 1,1 बिलोंग्स टू आर है। तो यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सममित के लिए चेक करते हैं। तो सममित क्या कहता है, सममित कहता है ए का बी से जिस संबंध के साथ संबंध है, बी का भी वही संबंध ए के साथ होना चाहिए। चेक करते हैं रिलेशन को, पहले समझो। जो संबंध दिया गया है वो क्या है, ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज। अब यहां से चेक करते हैं 4 के गुणज में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 4, 8, 12 ये सब आती हैं। कर लो। 4 लाने के लिए हम क्या कर लिए, 5 और 1 को ले लिया, 5 और 1 को ले लिया। 5 में 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5,1 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 5 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 4, जो कि 4 का गुणज है। अब बात आती है क्या 1,5 आर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले ये बात समझो, बात यह है कि ए माइनस बी कितना निकल के आएगा, 1 - 5 बराबर -4। क्या निकल के आएगा, -4। अब यहाँ से समझो कि इसमें क्या लगा है, मॉड, तो ये संख्या भी हो जाएगी प्लस की, और ये जो 4 है ये 4 का गुणज होगा। तो क्या लगा, 1,5 यानी कि
1 - 5, मॉड ऑफ 1 - 5 बराबर 4, जो कि 4 का गुणज है। तो ये संबंध कैसा है? सममित भी है। अब आगे आगे की क्या लीला है वो हम देखते हैं। तो आगे की जो लीला है वो किसके लिए है? संक्रमक के लिए। किसके लिए? संक्रमक के लिए। तो संक्रमक में क्या होता है? संक्रमक में ए बी जिस रिलेशन के साथ हैं, बी सी भी उसी रिलेशन के साथ हों, तो ए और सी का भी वही रिलेशन होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है? ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, 4 का गुणज। 4 का गुणज। हमारे पास समुच्चय क्या था? हमारे पास समुच्चय है में अवयव हैं 0 से लेकर 12 तक। 0 से लेकर 12 तक। तो पहले तो 1,1 2,2 जीरो भी एक गुणज होगा 4 का, लिख लेते हैं। तो लिखो या ना लिखो, बस इसको समझ लो। अब हमारे पास ए ले लेते हैं 1। क्या ले लेंगे? 1। अब इसको कुछ ऐसे कर लो, पहला क्या निकल के आएगा? 1,5। दूसरा ले लो 5 और 9 को, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? दोनों का अंतर क्या? अंतर में 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 5,9। फिर यहाँ कर दो 1,9, क्योंकि 1,9 का क्या आएगा? 8 आएगा। अब देखते हैं, क्या देखते हैं? 1,5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 - 5 मॉड ऑफ 1 - 5 बराबर 4, जो कि 4 का गुणज है। चलो आगे देखते हैं। 5,9 आर से बिलोंग करते हैं क्या? तो 5,9, तो क्या 5 - 9 मॉड ऑफ 9 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 नहीं, ये आएगा प्लस का 4, गुणज है। यानी कि 5,9 भी आर से बिलोंग करता है। अब चेक करते हैं 1,5 यानी ए कॉमा सी क्या संबंधित हैं? तो 1,9 देख लो संबंधित हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते हैं 1 - 9 मॉड ऑफ 1 - 9 बराबर 8, जो कि 4 का क्या है? गुणज है। 4 का गुणज है, यानी कि 1,9 बिलोंग्स टू आर है। तो 1,9 भी बिलोंग्स टू आर है, तो ये संबंध कैसा है? संक्रमक है। बताइए, बात समझ में? अब जब तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य, सममित या संक्रमक संबंध है, तो ये क्या होगा? यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। बताओ, बात ये सारी समझ में आ गई क्या? अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? ये सभी का हो गया। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और दी गई है। इसमें एक चीज और दी गई, वो क्या दी गया है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को लिखिए। 1 से संबंधित अवयवों को लिखिए। तो देखो दोस्तों, अब ये जो पहला तो हमारा हो गया। अब पहले वाले में एक से संबंधित अवयव कितने थे? तो एक से संबंधित अवयव कितने हैं? एक है, दो। दो अवयव में 5 और 9। कितने हैं? 5 और 9। एक, हाँ, 5 ही और 9 है। तो एक से संबंधित कितने लोग हैं? एक से संबंधित। तो इस वाले के लिए
1 से संबंधित 1,5,9 है। 1 देखो 1 इसलिए कि 1,1 तो हमने क्या निकाला था, 1 - 1 = 0, ये भी तो 4 का गुणज है। तो कितने अवयव थे संबंधित, 1, 5 और 9। अब इसके लिए दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं जरा। दूसरे वाले क्वेश्चन का जो संबंध है वो आर किस प्रकार है, A, B सच दैट A बराबर B, A, B सच दैट A बराबर B। अब इस संबंध के लिए हम चेक करते हैं पहले ये संबंध स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए चेक करें तो स्वतुल्य के लिए हमें A, चाहिए। A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या ही दिया है, A बराबर B, यानी 1, 1 2, 2 डैश 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 14, 14 ये हमारा संबंध होगा, ये हमारा संबंध आर होगा क्योंकि A बराबर B है। तो ये क्या है, 1, 1 बिलोंग्स टू आर। इसलिए इसलिए यह संबंध कैसा है, यह संबंध कैसा है, यह संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब हम सममित के लिए चेक करते हैं, सममित। तो सममित के लिए क्या चाहिए, A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, A बिलोंग्स टू आर। यहाँ बात समझो। तो यहाँ पर क्या दिया है, संबंध क्या है, A बराबर B, यानी 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर। यानी ये जो संबंध है A, B, B, 1, तो A और B जब बराबर ही है तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, ये संबंध सममित भी है, सममित है। क्योंकि क्योंकि A बराबर B। ठीक है, ये हो गया। अब हम संक्रमक के लिए चेक करें। संक्रमक के लिए चेक करते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात संक्रमक में क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू आर हो, B, C बिलोंग्स टू आर हो, तो A, C भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने से दोस्तों, यहाँ पर देखना क्या है कि जब A बराबर B है तो B बराबर भी C होगा, और जब B बराबर C है तो A बराबर भी C होगा। यानी कि सारे के सारे संबंध क्या होंगे, A, B बिलोंग्स टू R, तो B, C बिलोंग्स टू R होगा। यानी A के बराबर B था तो B के बराबर C हो जाएगा। जब B के बराबर C है तो A के बराबर तो C डेफिनेटली होगा। अतः ये संबंध कैसा है, संक्रमक है। अब संक्रमक से याद आया कि यह संबंध तुल्यता है। यह संबंध कैसा है, यह संबंध भी तुल्यता संबंध है। बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो ये संबंध तुल्यता संबंध भी है। और एक कंडीशन क्या, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को लिखिए। तो देखो एक से संबंधित 1, 1, दूसरा क्या है 2, 2, तो यहाँ पर 1 आना नहीं क्योंकि A बराबर क्या है, A बराबर B है, A बराबर B है। तो 1, 1 एक यही एक पैटर्न था इसमें, इस संबंध में। तो इस संबंध में एक पैटर्न किससे संबंधित है, एक से ही संबंधित है। तो इस वाले में लिख सकते हो एक से संबंधित एक ही है, बस हो गया। 1 है, 1 से संबंधित 1 है, बस। यहाँ तक ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा सॉल्व हो चुका है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो कर लो। क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर।
10 नंबर में क्या है? ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, लिखते चलो मेरे साथ साथ, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, नंबर एक, नंबर एक पर क्या है? सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। सममित हो, कैसा? सममित हो परंतु ना स्वतुल्य ना संक्रामक हो। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सममित ना हो। दूसरा है संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य सममित ना हो। तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया गया है स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य तथा स्वतुल्य तथा सममित हो, सममित हो परंतु संक्रामक ना हो, परंतु संक्रामक ना हो। चौथा है, चौथा देखते हैं। चौथे में दिया गया है स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, किंतु सममित ना हो। और ये लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। सममित, सममित तथा, सममित तथा संक्रामक हो परंतु, परंतु स्वतुल्य ना हो। ये है हमारा क्वेश्चन एक में 5। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 5। अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले में दिया गया, पहले में क्या दिया गया है? पहले में दिया गया सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। सममित हो परंतु, अब देखो, मान लो हमने एक समुच्चय लिया ए बराबर, जिसमें अवयव हमने लिख दिए 5, 6, 7। ये हमारा क्या है? एक समुच्चय है। अब इस समुच्चय पे संबंध किस प्रकार है? सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक न हो। तो अब हमने आर लिख दिया, क्या आर लिख दिया? 5, 6, 6, 5। बस इतना ही संबंध। अब ये संबंध कैसा होगा? सममित होगा, सिर्फ और सिर्फ सममित होगा, ना तो स्वतुल्य होगा ना संक्रामक। क्योंकि बी सी, तो 5, 5 नहीं है, सी नहीं है, मतलब संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य के लिए हर एक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। तुम्हारा यह आंसर क्या हो गया? सही। और इसमें चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो और आगे, स्वतुल्य ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन, लेकिन 5, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर से संबंधित नहीं है। 6, 6 आर से संबंधित नहीं है। 7, 7 आर से संबंधित नहीं है। तो ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं। दूसरा देखते हैं संक्रामक।
देखो बेटा, ये सब तुमको प्रूव करके बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हमको ये चीज अच्छे से पता है कि क्यों संक्रामक नहीं है, क्यों स्वतुल्य नहीं है। ये सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरीके से। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यानी 5,6, 5,6 बिलोंग्स टू आर है, 6,7 भी 6,5 भी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन ए कॉमा सी क्या होगा, 5,5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 5,5 हमारे संबंध में है ही नहीं, इसलिए इसलिए यह संक्रामक नहीं है। बताइए, आया मजा? अब अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। टेंशन मतलब जब तक हम हैं तब तक तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर क्लियर नहीं होता है, हमको कमेंट कर सकते हो। हम जैसे ही कमेंट देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको हम जरूर देंगे, चाहे वीडियो बना के दें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू दें, चाहे टेलीग्राम पर दें, जैसे सुविधा होगी वैसे आपको उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक, सारी चीज़ें जोड़ दूंगा, जाके अपना चैनल ज्वाइन कर लेना कि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन, लिंक सब कुछ शेयर करी जा सके। तो अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, इसमें क्या दिया गया, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य सम्मित ना हो। दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन क्या है, दूसरी कंडीशन का क्या है, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो। तो एक सेट ए ले लो, सेट ए ले लो और उसके अवयव ले लो, 2, 3, 4। क्या ले लो, 2, 3 और 4। अब यहाँ देखो, यहाँ देखना है तुमको कि संबंध किस प्रकार ले लो। संबंध ऐसे ले लो, 2,3, 3,4, फिर 2,4, इस तरह से। तो ये अब इसको चेक करते हैं। तो ये जो संबंध है ये संक्रामक तो होगा ही, क्योंकि संक्रामक, पहले संक्रामक ही चेक कर लो। संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हम अपने इस संबंध में देखते हैं, ए कॉमा बी यानी 2,3 बिलोंग्स टू आर, 3,4 यानी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, और इसके बाद 2,4 भी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये संबंध कैसा, संक्रामक है। कंडीशन क्या है कि संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित ना हो। स्वतुल्य को जांच कर लो। स्वतुल्य स्वतुल्य कैसा होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बट 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 4,4 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि यह संबंध कैसा है, संबंध स्वतुल्य नहीं, यह संबंध स्वतुल्य नहीं। अब आगे अगर चेक करें, सममित क्या है, सममित ना हो, हाँ सममित, सममित सममित के लिए क्या होगा, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर है। क्या देखो, 3,2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसलिए यह सममित नहीं है, नहीं। तो ये दूसरा भी आपका हमने करा दिया कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे पर, ये नोट कर लो पहले, फिर हम तीसरा देखते हैं।
छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। हाँ हाँ, गाना सुन लो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा क्या दिया गया? सुतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रमक ना हो। सुतुल्य तथा सममित हो परंतु क्या क्या ना हो? संक्रमक ना हो। अब देखो, इसमें हम ले लेते हैं एक समुच्चय ए ले लिया, जिसमें अवयव ले लिए 4, 6 और 8। अवयव क्या है? 4, 6, 8। और इनका संबंध किस प्रकार दिया? तो तुम्हें सतुल्य के लिए क्या चाहिए? सतुल्य के लिए चाहिए 4,4, 6,6, 8,8, यानी हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव स्वयं से संबंधित हो। ठीक है। सममित के लिए क्या चाहिए तुम्हें? 4,6, 4,6, तो 6,4। ठीक है, 4,6, तो 6,4, फिर कर दो 6,8, फिर क्या कर दो 6,8, क्या कर दो 8,6। हो गया ना पूरा? हो गया ना पूरा? देखो, एक समस्या को समझो कि अगर ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए है, सिर्फ ए कॉमा ए है, तो वो क्या होगा? सममित भी होगा। क्योंकि ए बराबर बी मतलब ए बराबर ए, तो जो स्वतुल्य होगा वो सममित भी होगा। जो स्वतुल्य होगा वो सममित भी होगा। लेकिन किस किस चीज का ध्यान रखो कि अगर सिर्फ और सिर्फ किसी रिलेशन में इतने ही एलिमेंट होते हैं तो ये स्वतुल्य होगा, सममित होगा। ठीक है, संक्रमक भी होगा। लेकिन यदि कोई यदि कोई यदि कोई संबंध तत्समक होता है, यदि कोई संबंध तत्समक होगा तो वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा। ठीक है। लेकिन अगर और भी चीजें शामिल हैं, और भी चीजें, और भी संबंध हैं, तो सबसे पहले कि पूरे संबंध के अवयव का संबंध के सारे संबंध में जो भी क्रमित युग्म है सब उस संबंध में परिभाषित होने चाहिए, तब वो स्वतुल्य संक्रमक या फिर सममित होगा। तो यहाँ चेक करते हैं। तो ये सममित तो है, सममित है। अब जैसे ये एक पैटर्न दिया गया है, तो इसका बी कॉमा ए भी है। क्या है? बी कॉमा ए भी है। ये एक पैटर्न दिया गया है, तो बी कॉमा ए भी है इसका। ये ए, देखो ये ए, ये बी, तो ये बी और ये भी सेम है। ए बी, बी ए, ए बी, बी ए। तो तुम्हारे पास ए कॉमा बी, बी कॉमा ए पूरी तरह से मौजूद है। तो यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो स्वतुल्य के लिए? तो स्वतुल्य के लिए अगर जांच करोगे तो लिख दो सीधा सीधा 4,4 बिलोंग्स टू आर, 6,6 बिलोंग्स टू आर, 8,8 बिलोंग्स टू आर। इसलिए इसलिए स्वतुल्य है। इसलिए क्या है? स्वतुल्य है। सममित के लिए चेक करो, तो सममित सममित में क्या चाहिए? ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, यानी ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ चेक करो, लिख दो सीधे 4,6 बिलोंग्स टू आर, 6,4 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो 8,6 भी तो बिलोंग्स टू आर है, तो यानी ये क्या है? ये सममित है। परंतु परंतु संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए? परंतु संक्रमक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि बी कॉमा सी बिलोंग्स आर है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स आर होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में इस संबंध में इस संबंध में 4,6 बिलोंग्स टू आर तो है, 6,8 बिलोंग्स आर तो है। देखो 4,6, अब यहाँ पे मान भी लें कि 6,8 दिया गया, 6,8 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। लेकिन क्या इसमें 4,8 यानी ए सी, ए और सी बिलोंग्स टू आर है क्या? तो 4,8 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए
संक्रामक नहीं है। बताओ आया मजा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, एक एक बात तो मैंने समझा दी, बता दी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम करते हैं 4 नंबर। 4 में क्या है? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित नहीं। 4 क्या दिया गया है? 4 देखते हैं। 4 देखते हैं तो 4 में क्या दिया गया है? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित नहीं। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। अब देखो, स्वतुल्य और संक्रामक कैसे होगा कोई? तो कोई भी ले लो, समुच्चय ए ले लो। किस प्रकार से? 2, 3, 4, 3 अवयव ले लो चाहो तो सतुल्य रिलेशन जो आर रखो कुछ इस प्रकार रख दो। किस प्रकार रख दो? 2, 2, 3, 3, 4, 4, फिर कर दो 2, 3, 3, 4, फिर 2, 4, 2, 4 इस तरह से कर दो। बताइए है कोई समस्या? क्वेश्चन चौथा में है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए क्या है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि समुच्चय का हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है? 2, 2 बिलोंग्स टू आर है, 3, 3 भी बिलोंग्स टू आर है, और 4, 4 भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये कैसा है? ये स्वतुल्य है। संक्रामक चेक कर लो। संक्रामक में क्या चाहिए? संक्रामक में चाहिए ए बी से संबंधित अगर है, A, B का संबंध आर से है, B, C का वही संबंध आर से है, तो ए और सी का भी वही संबंध आर से होना चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं तो देखो 2, 3 हमको दिया गया है, A, B बिलोंग्स टू आर। फिर 3, B दिया गया, 3, 4 यानी कि B, C हो गया ये। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए? ए चाहिए और सी चाहिए। ए और सी दिया गया है ना। 2, 4 भी इससे बिलोंग करता है, यानी कि यह संबंध कैसा है? यह संबंध संक्रामक है। अब मेन पॉइंट क्या आता है? हम लोग को मेन पॉइंट क्या चाहिए कि सममित नहीं होना चाहिए। तो सममित के लिए क्या होता है? A, B बिलोंग्स टू आर। सममित A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक किया हमने तो हमें क्या मिला? 2, 3 बिलोंग्स टू आर है मान लिया, तो 3, 2 है क्या कहीं? 3, 2 बिलोंग्स टू आर है क्या कहीं? 3, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3, 4 बिलोंग्स टू अगर आर है तो 4, 3 बिलोंग्स टू आर है क्या कहीं? नहीं है। तो इसलिए यह क्या? यह सममित नहीं है। सममित नहीं। ये 4 तो तुम्हारे हो गए। अब आता है 5वां नंबर। देखो, समस्या जहां भी आए हमको बताइएगा जरूर कमेंट में। नहीं बताओगे जय सिया राम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। चलो आगे 5 नंबर करते हैं। सममित तथा संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य नहीं। क्या हो? सममित तथा संक्रामक हो तो फिर से कोई समुच्चय ए ले लो। फिर से कोई समुच्चय ए ले लो।
तो मान लो वो समुच्चय ले लो 1 2 3, क्या ले लो 1 2 व 3। अब हमें मालूम है सममित तथा संक्रामक होना चाहिए, तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, तो आर रिलेशन इस प्रकार रखो 1 2 2 1, 1 2 2 1, और यहाँ रख दो 1 1 अब यहाँ चेक करो, क्या चेक करो कि देखो स्वतुल्य के लिए चेक कर लो। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हर एक अवयव आर से संबंधित होना चाहिए, यानी कि स्वतुल्य से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 1 बिलोंग्स टू तो आर है, लेकिन 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये संबंध कैसा स्वतुल्य नहीं है, संबंध स्वतुल्य नहीं। देखो बेटे मैंने बार बार बताया है कि स्वतुल्य के लिए समुच्चय का हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। हमने यहाँ पर सिर्फ एक को रखा है, 2 और 3 के स्वयं से संबंधित वाला रिलेशन नहीं है, यानी कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं सममित की। तो सममित में क्या चाहिए, सममित में चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दिया ही गया 1 2, हमने तो पहले ही लिख लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर लिखा है, हो गया, सममित है। सममित संक्रमक बना के ही लिखना है तुमको। अब संक्रमक, संक्रमक में क्या चाहिए, संक्रमक में चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी भी और ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं ए कॉमा बी हमने ये दिखा 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी, फिर 2 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये सी ये ए। अब अगला क्या होना चाहिए 1 1 तो 1 भी हमारे रिलेशन में है, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, यानी ये क्या है, ये संक्रमक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा गया। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हमने 10 तक के क्वेश्चंस को कर लिया है, अब हम करेंगे कल 11 नंबर से। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे दूसरे वीडियो में 11 से क्वेश्चंस को लेकर। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो हमको छोटा सा व्हाट्सएप कर दो, हम आपको सेंड करेंगे, सभी जगह ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।